हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गायत्री बुटीक ऑफिशियल में। आज यहाँ पर हम इस पुरानी स्कर्ट से बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी ड्रेस बनाना सीखेंगे। तो ये स्कर्ट्स मेरे सूट के साथ आई थी। आपके पास भी इस तरह की स्कर्ट्स होंगी जिन्हें आप नहीं पहनती हैं, तो आप उनसे बहुत ही प्यारा सा सूट बना सकती हैं। तो सबसे पहले इसकी हम कोटी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कोटी मैंने पहले से कट कर रखी है, तो देखते हैं इसे मैंने कैसे कट किया है। तो शोल्डर पर निशान लगाएंगे 7 इंच, क्योंकि यहाँ पर हम कॉलर वाला सूट बनाएंगे। इसे 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट में, और ये फ्रंट पार्ट पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके शोल्डर आते हैं उसका हाफ लेना है यहाँ पर। तो मेरे शोल्डर 14 इंच थे, तो मैंने 7 पर निशान लगाया। आर्म होल लिए हैं मैंने 6.5 इंच के, और फिटिंग जितनी भी हमारी आती है उसके हिसाब से मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट में मार्किंग करेंगे हम गले के लिए, जहाँ पर हमें बनाना है अपना कोट कॉलर। तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ भी 3.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स रेडी करेंगे। अब वी लाइन ड्रॉ करेंगे। वी लाइन की हेल्प से ही आप इसमें हल्की सी गुलाई देंगे। इस तरह से अगर आप गले की कटिंग करेंगे तो आपका कॉलर बहुत ही अच्छे से बैठेगा। जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके हिसाब से कटिंग किया है। अब शोल्डर को बैक शोल्डर से मैच करेंगे, और जहाँ पर हमने 1 इंच निशान लगाया था बैक पल्लू पर, वहाँ से कटिंग करेंगे। इसी के साथ इसकी कटिंग कंप्लीट है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में 2 इंच की पट्टियाँ एक्स्ट्रा ली हैं। यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और इसके बाद में एक वी कोना सा बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जब हम कोट कॉलर के लिए इसे रेडी करेंगे, पलटेंगे, तो बहुत ही अच्छे से हमारा कोट कॉलर तैयार होगा। यहाँ पर ये पट्टियाँ मैंने अलग से लगाई हैं, क्योंकि मेरे सूट में कपड़ा कम था। अगर आपके में एक्स्ट्रा है तो आप साथ में ही कटिंग कीजिएगा। और देखो, पलटने के बाद में ये कुछ इस तरह से आएगा। और जहाँ पर जिस तरह से हमने ये पट्टियाँ कट की हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही मैंने फिजिंग पेपर पर भी इन्हें रख के कट किया। कपड़े पर प्रेस से चिपका लिया है। प्रेस से ये आराम से चिपक जाता है, क्योंकि फिजिंग पेस्टिंग होती है। और अब बिल्कुल सेम टू सेम इसे इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच करेंगे। इसे स्टिच कहाँ से करना है देखिएगा ध्यान से। जहाँ से हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था, ऊपर से हमें इसे स्टिच करके नहीं लेके आना है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा कोट कॉलर लगेगा। जो हम कॉलर तैयार करेंगे वो लगेगा। और यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है एक पैर का, बिल्कुल उसी के बराबर बराबर यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। बाहर की तरफ से भी इस तरह से कपड़े को इसके ऊपर पलट करके तैयार कर लेंगे। दोनों साइड आपको इस तरह से ही रेडी करना है। मैंने एक पल्लू पहले ही रेडी कर लिया है, दूसरा आपको करके दिखा रही हूँ। कैंची की हेल्प से मैंने नॉक को यहाँ पर सेट किया। अब यहाँ पर हम इस पर प्रेस लगा करके सेट कर दिया है। देखो, प्रेस लगने के बाद में कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो इस तरह से आप इसे रेडी कर सकते हैं। मैंने इसे अभी बैक पल्लू के साथ भी अटैच कर दिया है। अब इस तरह से दोनों पल्लू को लेंगे और इसका हम मेज़रमेंट करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर स्लीव्स रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने स्लीव्स बनाई है वो इलास्टिक के साथ बनाई है। इस तरह की स्लीव्स बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं ड्रेस में। अगर आप सीखना चाहती हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगी। वैसे ये स्लीव्स नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही कटिंग होती हैं। 2.5 इंच या 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया जाता है बॉटम पार्ट की तरफ। और यहाँ पर स्लीव्स मेरी रेडी हो गई हैं। अब इसे शोल्डर पर अटैच कैसे करना है चलो समझते हैं। तो बिल्कुल शुरू से ही जैसे नॉर्मल स्लीव्स हम जॉइंट करते हैं, ऐसे हमको स्टिच करना है। और हमने यहाँ पर इसे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा कट किया था शोल्डर के हिसाब से। तो बस वही छोटी छोटी प्लेट हमें बिल्कुल 20 सेंटर पर लगानी है। तो पहले ऐसे ही नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसे हम रेडी करते हुए लाएंगे, और 20 सेंटर पर एक कुटका लगाएंगे। कुटका लगाने के बाद में हम उस पर चौक से मार्किंग करेंगे, जिससे हमें आसानी रहे। और बिल्कुल बराबर से दोनों तरफ 2-2 प्लेट इसमें हम लगा देंगे। आपके पास जितना आपका फैब्रिक है उसके हिसाब से आप 3-3 प्लेट या 4-4 प्लेट इसमें लगा सकती है। मैंने दोनों तरफ 2-2 प्लेट इसमें लगाई हैं। इसी के साथ दोनों तरफ बाजू को अटैच कर
लिया है। अब यहाँ पर हमारे बाजू में देखो प्लेट लगने के बाद में कुछ इस तरह से इसका फाइनल लुक आया है। देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं ये। इस तरह से आप किसी भी सूट में, ड्रेस में स्लीव्स बना सकती हैं। अब इसके साथ में कोटी को हम अटैच करेंगे स्कर्ट्स में। तो कोटी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर एक कुटका लगाएंगे। बीच सेंटर पर कुटका लगाने के बाद में अब इसे हम साइडों से भी कट करेंगे, क्योंकि अब जब हम कोटी को इसमें अटैच करेंगे तो हमें छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे और इसे फिटिंग करते समय भी हमारी हेल्प होगी। तो इस तरह से ज़्यादा कट नहीं करना है, बस 2 से 2.5 इंच आपको कट करना है। इसके बाद में अब कोटी को इसके ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हमारा जो है 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बैठा था, तो हमने उसी के हिसाब से 3-3 प्लेट दोनों तरफ लगा दी। इसी में हमारा जो 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था वो एडजस्ट हो गया। आपका जितना भी एक्स्ट्रा है आप इस तरह से प्लेट लगा के उसे एडजस्ट कर सकती हैं। छोटी छोटी हम प्लेट लगाएंगे। बिल्कुल गले के सेंटर पर आपको प्लेट नहीं लगानी है, बराबर में प्लेट लगानी है। गले के सेंटर पर अगर आप प्लेट लगाएंगी तो ड्रेस में एक उठाव आ जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इस बात का बस ध्यान रखना है और प्लेट लगाते जाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, अगर आपके घर पर कोई भी इस तरह की स्कर्ट्स है या प्लाजो है या फिर आपका कोई ऐसा सूट है जिसे आप पहनना पसंद नहीं करती हैं, तो उसमें से भी आप बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी ड्रेस क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये अपने लिए ड्रेस बनाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहनों के साथ भी इस तरह का आइडिया शेयर किया जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर इस वीडियो को बनाया है, आपको समझाया है कि अगर आप भी अपनी बोरिंग ड्रेस को एक नया लुक दे सकें, ठीक है। इसी के साथ में हम फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग हमारी यहाँ पर जैसे कि 38 इंच है, तो 9.5 9.5 इंच हम दोनों तरफ निशान लगाएंगे। हमें फिटिंग की मार्किंग हमेशा बीच सेंटर से करनी चाहिए, उससे आपकी फिटिंग बिल्कुल इक्वल आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक साइड से खिंचाव वगैरह आए। इस तरह से हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम लगाएंगे कॉलर। तो कॉलर लगाने के लिए हमने दोनों पल्लू को इस तरह से सेट किया है। इंच टेप को राउंड में घुमाते हुए यहाँ पर हम मेज़रमेंट लेंगे। तो हमारा मेज़रमेंट आया है 8 इंच। अब हम पेपर पेस्टिंग पर इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर 8 इंच पर हमने मार्क किया, यहाँ से मार्क करेंगे 4 इंच पर और यहाँ से मार्क करेंगे 2 से 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर मैंने मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर कॉलर में थोड़ा बड़ा चौड़स में 4 इंच कट कर रही हूँ। आप चाहे तो 3.5 इंच का कॉलर लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कॉलर बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा कॉलर इस ड्रेस में बनाना था जो कि ज़्यादा से अच्छा लगे, दिखे दूर से ही। तो इस तरह से कॉलर को मैंने कपड़े के ऊपर सेट कर लिया है, प्रेस से चिपका लिया है। दूसरे कपड़े के ऊपर भी रखेंगे और साइड से इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। अगर आपको प्रॉपर कोट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो वीडियो मिल जाएगी स्क्रीन पर, जिसमें हमने बिल्कुल डिटेल में आपको कोट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है। अगर इसी वीडियो में मैं फिर से डिटेल में समझाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आज की वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में नहीं समझाया है। अगर आप कमेंट करेंगी तो मैं एक और वीडियो फुल डिटेल में आपके लिए ले आऊँगी कोट कॉलर को लेकर के। और जो भी कॉलर आजकल ट्रेंड में चल रही हैं, शॉल कॉलर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो उसके ऊपर भी हम आपके लिए बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में मेरा जो मेन मकसद था आप लोगों को समझाने का वो यही था कि आपके पास जो भी आपकी ड्रेस हैं उन्हें अगर आप उनसे बोर हो गई हैं तो इस तरह से आप उन्हें एक नया लुक क्रिएट कर सकती हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और मेरी ये ड्रेस कैसी लगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।